देखिए, मकान को बनाने के 3 तरीके होते हैं और आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि तीनों तरीकों में हम कौन से प्रकार से मकान को बनवाएं जिससे कि जो हमारे मकान का काम है वो कम से कम पैसों में हो जाए और हमारे मकान में हमें कोई भी फालतू खर्च देखने को नहीं मिले। तो देखिए, सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप जो स्वयं लेबर के द्वारा मकान बनवा लें। दूसरा तरीका होता है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने के लिए देते हैं, जिसमें माल और मटेरियल का जो खर्च है वो आप उठाते हैं। और तीसरा तरीका होता है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर को यानी कि पूरा चुकता ठेका देते हैं, जिसमें माल और मटेरियल और जो लेबर का खर्च होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर का होता है। तो हम बात करेंगे इन तीनों तरीकों के बारे में और जानेंगे कि इन तीनों तरीकों में से सबसे आसान तरीका कौन सा होता है जिससे आप अपने मकान को कम से कम लागत में बनवा सकते हैं और आप अच्छे खासे पैसे की भी बचत कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को आपको कौन से तरीके से मकान बनवाने का जो है वो ठेका देना चाहिए और आपको ठेकेदार कहाँ पे बेवकूफ़ बनाता है। तो इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें और साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला तरीका है जो लेबर के द्वारा हम मकान को बनवाते हैं वो, तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आप मकान के मालिक हैं तो आपको सबसे ज़रूरी बात तो ये जानने की है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेबर से आपको काम कैसे कराना है। यानी कि देखिए, अगर हम मानते हैं आप 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनवा रहे हैं तो इसमें जो लेबर और जो मटेरियल का जो खर्च है, अगर हम 1000 स्क्वायर फीट की मकान की बात करते हैं तो अभी जो करंट रेट चल रहा है 2023 में वो है 1200 से 1500 रुपये स्क्वायर फीट का। इसमें आपका लेबर का और जो मटेरियल का कॉस्ट है वो दोनों कवर हो जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए मानते हैं आपको 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो लेबर के द्वारा है वो आपको कौन सा काम करवाना है, कैसे करवाना है और उसे किस टाइम पीरियड में करवाना है। अगर आप इन तीनों चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो अगर आप स्वयं जो है लेबर के द्वारा मकान बनवाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको जो लागत है आपको उससे भी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर रखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर बात ये आती है कि अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल भी जो लेबर के द्वारा स्वयं मकान बनाने की कोशिश ना करें, इसमें केवल आपको नुकसान ही होगा। अब इसमें जो दूसरा तरीका आता है वो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मकान बनाना। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो मटेरियल का कॉस्ट है वो आप उठाते हैं और जो मकान बनाने का जो पूरा ठेका है वो आप किसी अच्छे ठेकेदार को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको एक सहूलियत ये रहती है कि आपको मकान बनाने के लिए जो भी मटेरियल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को आप एक फ़िक्स अमाउंट देते हैं कि अगर आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट का है तो छत नाप में कॉन्ट्रैक्टर के 1000 स्क्वायर फीट मकान को बनाने का जो खर्चा है वो 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में होता है। तो ये आपको जो फिक्स अमाउंट रहता है 2 से 2.5 लाख रुपए, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं और वो आपको आपका मकान कंप्लीट करके दे देता है। तो इसमें आपको एक बात की तो ये सहूलियत रहती है कि आपको मटेरियल मंगवाने का टेंशन होता है और आपको ये देखना होता है कि जो आपका मकान का काम है वो सिस्टम से हो रहा है या फिर नहीं। यानी कि आप जो है मकान बनाने के पूरे झंझट से फ्री रहते हैं। इसमें जो पूरा काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का होता है। दूसरे तरीके में आपको एक सहूलियत ये रहती है कि इसमें आपको जो लेबर का झंझट है वो बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ता है। ये जो पूरी समस्या होती है वो कॉन्ट्रैक्टर को फेस करनी पड़ती है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें एक ये भी आती है कि जो लेबर को मेंटेन करने का तरीका होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छे से जानता है। उसे ये पता होता है कि कौन सा काम कैसे कराना है या फिर करवाना है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मकान बनवाते हैं और माल और मटेरियल का जो खर्च है वो स्वयं उठाते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके मकान को बनवाने का। अब देखिए, इसमें जो तीसरा तरीका आता है वो ये कि जो मकान का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल और लेबर के साथ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप अपने मकान का काम जो कॉन्ट्रैक्टर को लेबर और मटेरियल के साथ में देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी का काम होता है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है
वो इस कंडीशन में आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर की बचत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो विथ मटेरियल के काम लेते हैं और आपके मकान में जो मटेरियल वो लो से लो क्वालिटी का लगाते हैं, यानी कि उनके जो मेंटेनेंस है वो कम होते हैं। और कई मकान मालिक ये सोचते हैं कि हम कहाँ जो मटेरियल है और जो लेबर का जो कंझट है या फिर झंझट है, इस चक्कर में हम पड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो पूरा चुकता ठेका है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको सबसे ज़्यादा चूना लगाने का काम करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर आपके मकान में जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगानी होती है उसे नहीं लगाता है, लो से लो क्वालिटी के माल का उपयोग आपके मकान में करता है। तो यहाँ पे अगर आप तीसरे तरीके का उपयोग करते हैं अपने मकान को बनवाने के लिए, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर आपको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है और आपका मकान जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। अगर हम बात करते हैं इन तीनों तरीकों में, तो इसमें जो दूसरा तरीका है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर को केवल लेबर रेट में मकान बनाने के लिए हायर करते हैं, तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है। अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो है खाली लेबर रेट में आपके मकान को बनाने का ठेका देना है और जो माल और मटेरियल है उसे आपको अपनी निगरानी में ही मंगवाना है। इससे आपका मकान मजबूत भी बनता है और उसमें जो काम होते हैं वो पूरे अच्छी तरीके से फिनिश होते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।